दरिया हीरा शेष दस लखमन कंचन हो चिंतामणि कई भली चिंतामणि भली तासम तुलेहन कोई तासम तुलेहन कोई। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में हीरा है और सोना जो है कई मणों और टनों के समान बहुत ज्यादा मात्रा में है। भले ही हो वो, लेकिन चिंतामणि एक है तो भी हजारों टन सोना के बराबर क्या, उससे भी कई गुना जो चिंतामणि की कीमत ज्यादा है। क्योंकि चिंतामणि छोटी सी के हाथ में है, जेब में है, चिंतन कर लेंगे इतना लाख टन सोना होना, वो हो जाएगा सोना। उस समय पहाड़ भी सोना बन सकता है, स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। तो सोने से वो भार बोझा क्यों मरेगा? फिर सोने को लिए लिए क्यों घूमेगा? क्योंकि हाथ में तो चिंतामणि है उनके। जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी उस चीज के लिए वो कामना करेगा और संकल्प दोहराएगा और वो वस्तु हस्तगत हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, उसी सामने समय में उपलब्ध हो जाएगी। तो भार क्यों मरेगा सोने लेकर? इस वास्ते चाहे कितना ही भी हीरा हो और चाहे सोना भी मनामंद हो तो भी चिंतामणि एक भली तासम तुले न कोई। महाराज श्री के उनके समान तुलना नहीं हो सकती चिंतामणि के समान। इसलिए भगवान नाम जो है, राम का नाम, ये चिंतामणि के समान बताया। इन नाम के बराबर संसार के जितने जो शुभ कार्य और सुकृत काम है वो इन नाम की तुलना में 16वां अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों? आखिर वो कर्म है, शुभ कर्म है। और ये नाम जाप जो है वो यज्ञ है, क्योंकि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। भगवद गीता में भगवान कहते जितने ही प्रकार के यज्ञ है उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में नाम जाप, नाम यज्ञ हूं, भगवान ये कहते हैं। इसलिए आपने नाम का, राम नाम का जाप किया तो सब कुछ कर लिया। राम का नाम लिया जिनने, तीन ओर का नाम लिया न लिया। अमृत बरसे गट भीतर, तीन गंगा जल पान किया न किया। यानी जो है राम का नाम जिसने ले लिया है, और का नाम लिया नहीं लिया, दूसरा नाम चाहे ले नहीं ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अमृत वर्षे घट के भीतर अमृत झर रहा है तो गंगा जल पान किया न किया। गंगा जल का पान करे तो क्या, रख नहीं करे तो क्या। गंगा तो ऐसे महापुरुषों के सामने आती। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जिस समय में भागीरथ ने गंगा मां के लिए, गंगा का आह्वान के लिए तपस्या की, तपस्या से गंगा प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो गंगा कहने लगी कि भाई दो बात की समस्या है। एक बात तो यह है कि मेरा वेग बड़ा जोर ताकत है तो पृथ्वी में पाताल में मैं चली जाऊंगी, वेग सहन करने के लिए कोई ऐसा आधार चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेरे यह है कि बड़े बड़े अपराधी पापी लोग मेरे में ना करके मुझे पापनी बना देंगे। ऐसी स्थिति में मेरा उद्धार कैसे होगा? ये दो उपाय राजन तुम करते हो तो मैं आसक्ति हूं। तो राजा भागीरथ ने बताया है कि एक उपाय तो माता यह, मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करके शंकर भगवान तेरे आधार बनेंगे, शंकर की जटाओं में तू रमेगी, उसके बाद में इस पृथ्वी पर तू आएगी। और दूसरा उपाय तेरे पाप निवृत्त के लिए यह साधन यही है कि बड़े बड़े महात्मा लोग जो ध्यान करने वाले हैं, भगवत भक्त श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, वो महात्मा माता तुम्हारे में नहाएंगे। नहाने से क्या, उन महात्माओं के चरणों का प्रभाव है कि वो प्रभाव तेरे को भी पवित्र कर देंगे, तेरे को भी पापों से वो नाश कर देंगे, पाप खत्म कर देंगे महात्मा लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि तीर्थों की भी तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, महात्मा लोग तीर्थों को भी पवित्र बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है
तो बाद में गंगा ने स्वीकार किया। शंकर भगवान की तपस्या की तो शंकर भगवान ने आधार बना लिया है गंगा का, यानी अपने आपको आधार बना करके गंगा के वेग की क्षमता का सामना किया है। और महात्मा लोग तो गंगा और जमुना में स्नान करते रहते हैं। इस वास्ते जो बात समझ में आ जाती है ये नाम जाप की, नाम जाप करने वाला कितना पवित्र होता है, वो स्वयं पवित्र होता है। वो जाप कर बात मानते हैं जाप करने वाले की, वो दूसरे लोग भी पवित्र होते हैं। इस वास्ते कलयुग में और धर्म की अपेक्षा और शुभ कर्म अनुष्ठान की अपेक्षा नाम जप की ज्यादा महिमा इसलिए है कि नाम जब सुलभ है, चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते हर हालत में भगवान नाम जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके समाधि लगाओ, समाधि नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं। आप अपने दैनिक जीवन में काम करते हुए धंधा करते हुए भगवान के आदेश के अनुसार तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे, सब समय में स्मरण कर युद्ध करता हुआ धंधा करता हुआ। आचार्य श्री ने कहा हाथ काम मुकराम हृदय साची प्रीत, हाथ से काम करो राम राम करते रहो। तो आप जड़ समाधि नहीं लगाते हुए चेतन समाधि की ओर ध्यान आकर्षण हो। और चेतन समाधि किसको कहते हैं? चलते फिरते उड़ते बैठते हरदम जो चिंतन भगवान नाम का होता है, राम नाम जाप अजप्पा के रूप में परिवर्तित होकर के निरंतर कंटिन्यू चलता रहता है, उसे चेतन समाधि कहते हैं। इसलिए चेतन समाधि में लगे रहो। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उत्तम और सरल और सस्ता सौदा यदि कोई है तो भगवान नाम जाप ही है, कोई खर्चा नहीं लगता। तो इसे ही महाराज ने चिंतामणि माना है कि राम का नाम चिंतामणि है, जिसके हाथ में आ गया है उसे क्या